हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन जो है ना 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 हिंदी यानी भाषा भारती पाठ 8 जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग। शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पुण्य भूमि समासिक पद है तो ऑप्शन दिया है तत्पुरुष, द्वंद, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन तत्पुरुष समास। दूसरा, मत तलाश करो अग्नि में पंक्ति के रचयिता। ये पंक्ति के रचयिता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, श्री कृष्ण सरल, रामधारी सिंह दिनकर। सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर, इनके रचयिता हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, मिसाइल का उपयोग होता है तो ऑप्शन दिया है आपका पढ़ाई में, भोजन में, कविता में या फिर युद्ध में। मिसाइल का उपयोग होता है युद्ध में। आगे, तालाब शब्द का पर्यायवाची, तालाब शब्द का आपका ऑप्शन है जल, जला, जलाशय, जलज या फिर दिया है द्विताला। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जलाशय। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है मिसाइल मैन, कमल नयन, हीरा मोती, रामचंद्र। सही आंसर है हीरा मोती। यहाँ पर ये हो गया आपका जलाशय और ये हो गया आपका युद्ध। इस तरीके से सही टिक लगा लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान। आपका प्रश्न 6 है, डॉक्टर कलाम को पहली नौकरी जो था तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक, वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक के पद पर मिली। माई जनरी नामक पुस्तक में डॉक्टर कलाम ने अपनी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आत्मकथा लिखी है। उसके बाद डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचने के लिए तो यहाँ पर होगा आपका आत्मविश्वास का गुण आवश्यक है। उसके बाद सभी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। वाक्य में कर्म कारक को है। यहाँ तक क्लियर है? अगर कहीं पर समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न 11 की ओर आइए विद्यार्थी। यहाँ पर अति लघुत्तरीय है। जैसा कि बोला गया है, डॉक्टर कलाम के किस विचार कथन ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि कथन, पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, भविष्य सुधारने के लिए मुंह में देश सेवा का अवसर हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये कहे थे डॉक्टर कलाम के विचार थे। डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को क्या समझा? डॉक्टर कलाम जी, तो डॉक्टर कलाम ने गुरु की डांट फटकार को मार्गदर्शन समझा। क्या समझे थे? तो मार्गदर्शन समझा। अब यहाँ पर है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? डॉक्टर कलाम को तो देखिए, डॉक्टर कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए उन्हें मिसाइल यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा सा और लिखना है कि मिसाइल मैन होगा। ठीक है, मिसाइल मैन कहा जाता था। इस तरीके से उत्तर लिखना है। अब चलिए, सप्ताह शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर साप्ताहिक शब्द बना है। इसी तरह एक प्रत्यय वाले 3 शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला होगा जीव प्लस एक, जैविक, वैचारिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। इस तरीके से आप लोग एक जोड़ करके एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसा यहाँ पर मैं 4 बता दिया हूँ, ये आपको लिखना है।
नंबर 15, यदि आप वैज्ञानिक बन गए तो आप किसका आविष्कार करेंगे और क्यों? यदि मैं वैज्ञानिक बनी या फिर बना तो मैं कुशल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या तकनीक पर केंद्रित जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा ऐसा आविष्कार। अगर लड़की है तो लिखना है करूंगी, अगर लड़का है तो लिखना है करूंगा। ठीक है, मैं क्लियर बता दिया हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 16, डॉक्टर कलाम का पूरा परिवार सामाजिक समरसता से सरोवर रहा। पाठ में आई किसी एक घटना द्वारा, यहाँ पर कहा गया था कि घटना द्वारा, इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, विवाह स्थल तक श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नौकाओं की व्यवस्था की जाती है। यह शुभ काम डॉक्टर कलाम का परिवार ही करता है। चलिए अब बोला है, किस घटना से कलाम के मन में अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ? तो देखिए, राम रावण युद्ध, जिसमें राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखाकर उसका अंत कर देते हैं। अग्निबाण की इसी अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पर बोला है परी। उपसर्ग का प्रयोग करते हुए चार नए शब्द। पहला परिश्रम, दूसरा होगा परिचर्चा, तीसरा नंबर परिहास, तो चौथा नंबर होगा परिजन। चलिए इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद देखने वाले देर उतरिए वाला प्रश्न। नंबर 19 है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारक चिन्ह किस कारक का है? पहचान कर लिखिए। आप लोग देखिए, यहाँ पर रेखांकित किया गया है, तो पहला में आपका है के लिए, यह संप्रदान कारक होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर से, तो ये आपका कारण कारक है, कारण। अच्छा ठीक है। अरे यहाँ पर जो है वो आपका संबोधन कारक। यहाँ पर की संबंध कारक, ने कर्ता कारक। यहाँ पर कारण नहीं होगा, यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है, कर न होगा, ये वाला कट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आप लोग अच्छी तरीके से नोट भी करिएगा। नंबर 20 देखने वाले हैं। बोला है, हम समय को स्वर्ण देकर भी वापिस क्यों नहीं खरीद सकते? अपने विचार लिखिए। यहाँ पर बोला है विद्यार्थी अपना विचार। तो देखिए, समय की स्वर्ण से तुलना करना एक पुरानी कहावत है जो समय की महत्व को दर्शाती है। जो समय एक बार बीत जाने पर दोबारा नहीं आता, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जीवन के हर पल का सदुपयोग करके हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। और कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।